भारत ने पश्चिम एशिया में समुद्री निगरानी को तेज किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाविक का प्रथम के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष ने देर रात की हाई लेवल बैठक। सोर्सेस के अनुसार पंजाब में विपक्ष के बागी नेताओं को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसद भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। पंजाब कांग्रेस में बगावत पर राहुल और खड़गे की अहम बैठक, प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली तलब। राहुल के फैसले पर आज 10 बजे महासचिव केसी वेणुगोपाल अंतिम रिपोर्ट देंगे। बांकीपुर विधानसभा से जेजेपी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया। तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक साजिश बताया, कहा कोर्ट जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आवास पर एनडीए की बैठक में चुनावी रणनीति बनाई। दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपसे जवाब मांगा। कहा केजरीवाल दंगों के दोषियों को संरक्षण देने पर जवाब दे। लाडकी बहन योजना को लेकर कैग की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल। स्वीकृत बजट से 3,541 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए। 15,586 करोड़ रुपए वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में रखे जाने पर भी कैग ने सवाल खड़े किए। विपक्ष ने कहा सरकार की बड़ी नाकामी। सरकार ने कहा बेवजह विवाद। राम मंदिर पर आज एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। दान पात्रों में सोने चांदी की कमी एसआईटी की रिपोर्ट से ठीक पहले मिले अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी। चंदा विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का बयान सामने आया। चंदे की चोरी को बताया कलाकारी। वाराणसी ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर सुलह वार्ता रही बेनतीजा। दोनों पक्ष बोले अदालत का ही फैसला होगा स्वीकार। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में नॉनवेज बंद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी में पकड़ी थी गंभीर लापरवाही। यूपी के सीतापुर में विवादित होर्डिंग पर सियासत गरमा गई है। समाजवादी सांसद आनंद भदौरिया ने होर्डिंग हटाई है। बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कांग्रेस नेताओं ने तेलंगाना के चुनाव अधिकारी से की है मुलाकात। एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। 24 जुलाई तक मियाद। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बाजू रविंदर के घर समेत 11 ठिकानों पर एसीबी का छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। संभल के असमोली के मढ़न गांव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। ईदगाह मस्जिद भी कार्रवाई के घेरे में। गैंगस्टर रोहित गोदारा के बीकानेर स्थित घर पर बुलडोजर चला है। गोदारा के घर बुलडोजर चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बीकानेर रेंज की आईजी ओम प्रकाश का अजीबोगरीब बयान। कहा कि मैं किसी गैंगस्टर रोहित गोदारा को नहीं जानता, होगा कोई छोटा मोटा जेब कतरा। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुली जगह देने का निर्देश दिया है। कोई नया निर्माण या फिर स्थायी बदलाव नहीं करने का भी निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र में नकली बीज से सैकड़ों किसानों की उम्मीद पर पानी। बुआई जुताई सिंचाई के बाद भी नहीं उग रही फसल। हजारों रुपए कर्ज में डूब गए। धाराशिव के भूम दूध मिलावट का पर्दाफाश। 6 महीने में 23 करोड़ 4,70,000 लीटर मिलावटी दूध की बिक्री की आशंका। मिलावटी दूध मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 8 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूध में फैट के लिए करते थे पाम ऑयल और घटिया वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नकली लाल आलू बनाने वाले 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापा। 5,000 किलो से ज्यादा आलू जब्त। फर्श चमकाने वाले सीमेंट कलर से रंगे जा रहे थे आलू। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया 60 रथ यात्रा कमेटियों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान। तारकेश्वर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश के लिए 1,000 करोड़। रथ यात्रा कमेटियों को आर्थिक मदद के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने आलोचना की। कांग्रेस का आरोप सीएम धामी के दबाव में अनुमति वापस लेने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। देहरादून में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले मनचले का लोगों ने निकाला जुलूस। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पॉक्सो के तहत केस दर्ज। गाजियाबाद में पिंक बूथ पर एक व्यक्ति की मौत। परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। घायल राजकुमार का पुलिस नहीं कराया इलाज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया सामने। शादी का वादा पूरा न होने पर सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं।
नवी मुंबई में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, शव के 3 टुकड़े कर जंगल में फेंका। 11 महीने बाद खुला राज, दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली के कल्याणपुरी में जन्मदिन के दिन पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद उसकी हत्या की। पति मनीष भाटी ने हत्या के बाद खुदकुशी की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के गांव तुरान में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। जमानत पर बाहर आया था मेवा सिंह, हत्यारे की तलाश जारी है। मुंबई के ओशिवारा में फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला की हत्या की गई। सीसीटीवी के जरिए हत्यारों की तलाश जारी। महाराष्ट्र जलगांव में 3.5 साल के नेत्रहीन मासूम बच्चे के साथ मां को कुएं में धकेल दिया। बच्चे की मौत, मां की हालत गंभीर, पति और सास गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धाराशिव में दिन दहाड़े महिला की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में दिखी वारदात, बदमाशों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के विरार में तेज हवा में उड़कर महिला पर गिरा पत्रा, महिला घायल, सीसीटीवी में दिखा खौफनाक मंजर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर फायरिंग का आरोप है। जमीन विवाद में युवक गोली लगने से घायल। भाई शालिग्राम पर लगे आरोपों से धीरेन्द्र शास्त्री ने बनाई है दूरी। बोले, कानून अपना काम करे, दोषी को मिले सजा, हमारा परिवार अब पूरा विश्व और समाज है। छतरपुर के कौड़ा में हुए गोलीकांड में शालिग्राम गर्ग समेत 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। एसपी ने कहा, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। महादेव ऐप घोटाले में ईडी ने एबिक्स के चेयरमैन विकास गर्ग दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर गई है पुलिस। 940 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच हुई। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रहा घोटालों का सिलसिला। एमबीए स्टूडेंट के नाम पर स्कॉलरशिप घोटाला, कॉलेज और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप। सीबीआई ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक सरकारी स्कूल के 40 छात्रों ने टीचर के तबादले के बाद स्कूल छोड़ दिए। शिक्षक बद्रीलाल राठौर की वापसी की मांग। हरियाणा के करनाल में 10वीं क्लास के छात्र की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी है। हत्या के कारणों की जांच भी चल रही है। यूपी के चंदौली में जमीन खाली कराने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने घेराव किया। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्रवाई का विरोध किया। गुजरात के साबरमती यार्ड में बड़ा हादसा, रेल के कोच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, कारणों की जांच जारी। मुंबई में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर साइबर ठगी का मामला, फर्जी कॉल सेंटर से 12 अभियुक्त गिरफ्तार। दर्जनों कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त। एमपी के इंदौर में ग्राहक ने पानी भरे एलपीजी सिलेंडर की शिकायत की। खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी को सिलेंडर बदलने का निर्देश दिया। करीब 200 दिन बाद आज रात 2:30 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट से शुरू हुई अबू धाबी के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। यूएई की यात्रा के लिए नया विकल्प मिलेगा। कल ओडिशा में निकलेगी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पूरी। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लश्कर तैयबा ने मंगला डैम में फिर से शुरू किया वाटर ट्रेनिंग सेंटर। आतंकियों को खास ट्रेनिंग। 26/11 आतंकियों को भी यहां पर मिली थी ट्रेनिंग। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद लश्कर की नई साजिश की आशंका। मंगला डैम में चल रही ट्रेनिंग से पानी के रास्ते जिहाद की तैयारी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी की थाना मंडी के कैमरे में दिखी संदिग्ध गतिविधियां। सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। असम के माजुली में एनएचपीसी डैम के कई गेट्स खोले गए। लगातार पानी छोड़े जाने के बाद माजुली लखीमपुर बॉर्डर के पास के गांव में बाढ़ आई। बिहार के वाल्मीकि नगर में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कल राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कुछ इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ी है। हरियाणा के कई जगहों पर भी कल हुई है बारिश। गुड़गांव, सिकंदरपुर, घोसी समेत कई इलाकों में जल जमाव हुआ। फ्रांस को 2-0 से रौंद कर रहा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच गया स्पेन। नहीं चला एम्बापे का जादू, दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है स्पेन।